नमस्कार, क्लीन न्यूज बिहार में आप सभी का स्वागत है। बिहार में 8 जून तक लॉकडाउन बढ़ा, व्यापार के लिए अतिरिक्त छूट। कोरोना संक्रमण के मामले में लगातार गिरावट को देखते हुए बिहार सरकार ने 8 जून तक लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया है। इसके साथ ही व्यापारी वर्ग को राहत भी दी गई है। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट कर यह जानकारी दी। मालूम हो कि बिहार में 1 जून तक लॉकडाउन 3 के निर्देश लागू है। अब 2 से 8 जून तक लॉकडाउन 4 की पाबंदियां लागू रहेंगी। फिर चर्चा में आया लालू यादव के साले साधु यादव। अब की बार है नया विवाद। गोपालगंज में लालू यादव के साले व पूर्व सांसद साधु यादव के घर के सामने सड़क काटने को लेकर विवाद हो गया। यहां पर राजद नेता गंगदयाल यादव ने अपना निजी जमीन बताकर जेसीबी से पक्की सड़क काट दी। यह सड़क नगर थाना के हजियापुर रोड स्थित साधु यादव उर्फ अनिरुद्ध प्रसाद यादव के घर से ठीक सामने की है। इसी रास्ते से होकर साधु यादव के घर जाने का रास्ता है, जिसको लेकर विवाद पैदा हो गया। साधु यादव के करीबी राजेश चौधरी ने आरोप लगाया है कि आरजेडी नेता गंगादयाल यादव के द्वारा जबरन सरकारी रास्ता को अवरुद्ध कर दिया गया है और उनके द्वारा आनन फानन में जेसीबी से रास्ते को काट दिया गया है। इस रास्ते पर अब चलना बंद हो गया है। राजेश यादव ने राजद नेता पर दबंगई करने का आरोप लगाया है। हालांकि इस मामले में आरजेडी नेता गंगदयाल यादव ने सफाई दी है कि गंगदयाल के मुताबिक साधु यादव ने जब सत्ता में थे तो उन्होंने यहां महज 3 कट्ठा जमीन खरीदी थी, लेकिन प्रशासन की मिली भगत से 13 कट्ठा जमीन जबरन कब्जा कर लिया है। इस 13 कट्ठे में उनकी भी जमीन है। जिस रास्ते को उन्होंने काटा है वो आम रास्ता नहीं बल्कि उनकी निजी जमीन है। इस रास्ते को काटने से पहले जिला प्रशासन को लिखित सूचना दी गई थी। बिहार बीटीएससी करेगा 6000 से ज्यादा चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती, 5 जून तक करे अप्लाई। बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन की ओर से चिकित्सा अधिकारी सहित कई पदों के लिए निकाली गई भर्तियों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया गया है। पहले आवेदन की अंतिम तिथि 24 मई 2021 निर्धारित की गई थी। अब इच्छुक अभ्यर्थी 5 जून 2021 तक बीटीएससी की आधिकारिक वेबसाइट परीक्षा.nic.in के जरिए आवेदन कर सकते हैं। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार कुल 6338 रिक्त पदों पर भर्तियां की जाएगी। बिहार लॉकडाउन 4, दुकानदारों को राहत, प्रसादी श्राद्ध में जारी रहेगी पाबंदी। देखिए पूरा गाइडलाइन। बिहार सरकार ने एक बार फिर से लॉकडाउन में विस्तृत कर दिया है। अब बिहार में 8 जून तक लॉकडाउन जारी रहेगा। इसकी जानकारी खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट करके दी है। हालांकि बिहार सरकार ने इस बार लॉकडाउन में लोगों को राहत देने की कोशिश की है। लॉकडाउन से संबंधित जानकारी क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक के बाद दी गई है। जानकारी के मुताबिक राज्य सरकार ने धीरे धीरे पाबंदियों को खत्म करेगी। नए प्रतिबंध के नियम 2 जून से 8 जून तक लागू रहेंगे। नए नियमों के मुताबिक सभी सरकारी कार्यालय 25% कर्मचारियों के साथ 4 बजे से तक खुले रहेंगे, जबकि सभी दुकानें एवं प्रतिष्ठानों को एक दिन बीच में प्रातः 6 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक खोलने की छूट दी गई है। जिलों के जिलाधिकारी का इसला फैसला करेंगे कि कौन सी दुकान किस दिन खुलेगी। उर्वरक, कीटनाशक, पीडीएस, मांस, मछली और फल सब्जी की दुकानें सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक खुलेंगी। इस दौरान सभी दुकानों में मास्क पहनकर ही लोग खरीदारी करेंगे या सामान बेचेंगे। सभी दुकानदारों को सैनिटाइजर की भी व्यवस्था करनी होगी। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी दुकानदारों को द्वारा करना होगा। नियमों की अवहेलना करने वाले दुकानदारों को प्रशासन बंद करवा सकेगा। कुमार विश्वास ने बिहार में किया कमाल, एक ही दिन में खुलवा दिए कई कोविड सेंटर केयर। देश के जाने माने कवि डॉक्टर कुमार विश्वास ने बिहार में कमाल कर दिया। उन्होंने मदद की गुहार पर एक ही दिन में बिहार के कई गांवों में कोविड केयर सेंटर खुलवा दिए हैं। उन्होंने इन तीनों गांवों को कोरोना मुक्त बनाने की एक मुहिम छेड़ी रखी है। गांव बचाओ के नाम से चल रहे अपने अभियान में अब तक देश के अलग अलग हिस्सों में बसे कई गांवों की मदद कर चुके हैं। ग्रामीणों से अनुरोध मिलने पर उनकी टीम द्वारा वहां तुरंत कोविड केयर सेंटर खुलवाए जा रहे थे तथा ग्रामीणों के बीच कोरोना केयर किट के जरिए सभी आवश्यक दवाएं पहुंचाई जा रही है। कोरोना की जांच के मामले में बिहार तीसरे नंबर पर। अब जिले में RT-PCR लैब बनाने की तैयारी। कोरोना महामारी के नियंत्रण और बचाव के लिए सरकारी व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग कर रहे पटना हाईकोर्ट ने सोमवार को शिवानी कौशिक द्वारा
दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई की है। पिछली सुनवाई में स्वास्थ्य विभाग को जिलेवार कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट तलब की गई थी। कोर्ट को स्वास्थ्य विभाग की ओर से हलफनामा द्वारा 27 मई तक की रिपोर्ट दी गई थी। सरकार ने बताया कि बिहार में कोरोना टेस्टिंग की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है, जिसका नतीजा है कि अपना राज्य में टेस्टिंग मामले में पूरे देश में 1 नंबर पर है। लॉकडाउन के उल्लंघन पर 9 दुकानों को किया गया सील। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार के आदेश पर जिले में लॉकडाउन लागू है ताकि कोरोना के चेन की तोड़ा जा सके, लेकिन कुछ लोग गाइडलाइन के नियमों को उल्लंघन करने के बाज नहीं आ रहे हैं। दुकानदार चोरी छिपे दुकान खोलकर दुकानदारी करने में जुटे हैं। इसे लेकर स्थानीय प्रशासन ने सख्त रूप अपनाते हुए सोमवार को नगर के 9 दुकानों को सील कर दिया है। 72 घंटे में पप्पू यादव की रिहाई नहीं होने पर जाप नेता देंगे अपनी गिरफ्तारी। जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी के विरोध में मशाल जुलूस निकाल पार्टी कार्यालय में अर्जुन भवन से निकला मशाल जुलूस गिरजा चौक, जेल चौक होते हुए RN चौक तो समाप्त हुआ। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने पप्पू यादव की रिहाई की नारेबाजी करते हुए मशाल जुलूस का नेतृत्व पार्टी के युवा परिषद जिला के अध्यक्ष अरुण यादव कर रहे थे। इस मौके पर युवा परिषद के प्रदेश महासचिव सह प्रदेश प्रवक्ता राजेश यादव ने कहा कि अगर पप्पू यादव की रिहाई 72 घंटे के भीतर नहीं हुआ तो पार्टी के कार्यकर्ता द्वारा लॉकडाउन का सीमा पार करेंगे और सरकार के खिलाफ सड़क पर आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। देख लेंगे कि बिहार सरकार कितने पप्पू यादव की गिरफ्तारी करेंगे और 72 घंटे के भीतर रिहाई नहीं होने पर हम लोग भी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ जेल भरो आंदोलन की शुरुआत करेंगे। बिहार के हाजीपुर में पुलिस ने बरामद किया भारी मात्रा में विदेशी शराब। गंगा ब्रिज थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर सहदुल्लापुर गांव के पास से भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त किया है। पुलिस के इस कार्रवाई की भनक लगते ही शराब कारोबारी मौके से भाग निकलने में कामयाब रहे। पुलिस ने जब्त किए गए शराब की अनुमति कीमत 50 लाख रुपए से ऊपर बताया। पुलिस ने बताया कि शराब कारोबारी को चिन्हित कर एवं मौके से पकड़े गए वाहनों के कागजात के आधार पर संबंधित पर प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। कोरोना से लड़ाई में ग्रामीण चिकित्सकों की मदद लेगी बिहार सरकार, प्रोत्साहन राशि देने को तैयार। वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने नई रणनीति बनाई है। इसके तहत हर रोज अहम निर्णय लिए जा रहे हैं। अब कोरोना संक्रमण के खिलाफ लड़ाई में ग्रामीण चिकित्सकों का सहयोग लिया जाएगा। कोरोना मरीजों के इलाज में अब प्रशिक्षित ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ता अपनी सेवा देंगे। ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की सेवा ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत प्रथम सूचक एवं ट्रीटमेंट सपोर्टर के रूप में काम करेंगे। इस सेवा के लिए सरकार ग्रामीण चिकित्सकों को प्रोत्साहन राशि का भी भुगतान करेगी। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।